कुछ जय मसीह। आइए आज सुबह का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुबह समय के लिए धन्यवाद। आज एक और बार इस नए दिन के साथ आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी आपने सहायता और मदद की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं। और आज एक बार आपके चरणों में आने के लिए सहायता और मदद की धन्यवाद। परमेश्वर भी जो भी गीत गाएंगे और वचन पढ़ेंगे प्रचार होगा, सब में प्रभु अब हमसे बोल और बातचीत कर और सुनने वाला हर एक को आशीष अनुग्रह कर आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनिए, पिता दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वजन से हमारे जीवन में जोते आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक और नई सुबह के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और आज हम एक वचन को देखेंगे। हालेलुया, हम वचन को देखेगा जो है तो भजन संहिता अध्याय 6:5 में लिखा है, मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता और अधोलोक में तेरा धन्यवाद कर, कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरे प्रियो, दाऊद का एक प्रार्थना है। हालेलुया, जो दाऊद हम जानते हैं जो परमेश्वर का दास है। हालेलुया, परमेश्वर का एक चुना हुआ वो अभिषिक्त दास है। हालेलुया, जो कि दाऊद परमेश्वर के हृदय का चाहने वाला एक व्यक्ति है। ये दाऊद का वचन परमेश्वर आज हमसे ऐसे बात करते हैं। हालेलुया, मृत्यु के बाद पर तेरा स्मरण नहीं होगा, मतलब एक व्यक्ति मरने के बाद वो परमेश्वर को स्मरण नहीं कर सकता है। दूसरा, और अधोलोक में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में अगर हम जब तक जिंदा है, अगर हम प्रभु को विश्वास करके हम मर जाएगा, हम प्रभु को वचन को पढ़ करके जीवन बिता करके आराधना प्रार्थना के साथ जीवन बिता करके अगर हम चलेंगे तो हम ये दुनिया में मर जाएंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन को हम नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं जीवन बिताया, तो यहाँ पे वचन बोलता है वो परमेश्वर को स्मरण नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं बोल सकता है। मतलब स्मरण का मतलब होता है परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर को उपस्थिति को समझना, परमेश्वर को सानिध्य को समझना, परमेश्वर की अगुवाई को समझना। हालेलुया, और परमेश्वर को आशीष को फील करना, परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को देखना। और फिर दूसरा है धन्यवाद। धन्यवाद मतलब है परमेश्वर की आराधना स्तुति करना, जो कुछ भी जीवन में दिया है, शायद कोई चंगाई है, शायद वो छुटकारा है, शायद वो चंगाई है, शायद वो बीमार से चंगाई दिया, विश्वास में बढ़ाया, प्रार्थना में बढ़ाया, या परमेश्वर ने हम सबको आशीष किया और हम सबके जीवन में आश्चर्य कार्य किए, तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। लेकिन इन दिनों में अगर हम धन्यवाद नहीं बोलेगा, गवाही नहीं बोलेगा, परमेश्वर ने किया हुआ आश्चर्य में कार्य को लोगों के बीच में हम नहीं प्रकट करेगा, मेरे प्रियो, हमारा जीवन में कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया,
इसीलिए दाऊद 6:4 में ऐसे कहते हैं, लौटा हे यहोवा मेरे प्राण बचा और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। मतलब वो कहता है लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण को बचा। मतलब ये प्राण एक शरीर से निकल जाएगा तो हम जो पाप किया है वो क्षमा नहीं होगा, हमें पाप से मर जाएगा तो हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकता है। इसीलिए हमको क्षमा मांगना है और हमें माफ़ करना है और परमेश्वर की करुणा के निमित्त क्या करना चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य जाति अगर उद्धार नहीं पाएगा, मनुष्य जाति पाप से छुटकारा नहीं पाएगा, उनके लिए बाइबल में लिखा आनंद काल का नरक में डालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों का किताब में लिखा है, यदि मनुष्य अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाता। आज इधर इस प्रचार को सुनने वाले, संदेश को सुनने वाले जो भी भाई और जो भी बहन है, वो आज एक ऐसा समर्पण करे, आज आप एक ऐसा प्रार्थना करें। हालेलुया। ये दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे दुनिया में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी तकलीफ़ आ जाए, मैं उस तकलीफ़ से, मैं उस समस्या से डरने वाला नहीं हूँ, मैं उस समस्या में झुकने वाला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ स्वर्ग का प्रभु है, वो हमें संभालेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में दाऊद ऐसा बोला है, हे यहोवा लौटा हे यहोवा। मतलब है परमेश्वर जैसे पिछले दिनों में मेरे जीवन में अनुग्रह किया, पिछले दिनों में जैसा मेरे जीवन में आशीष दिया, पिछले जीवन में जैसा अनुग्रह दिया, इन दिनों में भी हमें और प्रार्थना में बढ़ा, हमें और विश्वास में बढ़ा और हमें वजन में बढ़ा। क्योंकि अगर ये दुनिया में जीने का समय परमेश्वर का भय में नहीं चलेगा, परमेश्वर का भक्ति में नहीं चलेगा, हमारा जीवन जब खत्म हो जाएगा वो एकदम से नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ऐसा कहता है, मेरा उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के निमित्त, परमेश्वर का अनुग्रह इतना है उसका कोई सीमा नहीं है। हम कई बार अपने जीवन से गलतियां करते हैं, अपने जीवन से कई गुनाह करते हैं, अपने जीवन से कई ऐसे पाप करते हैं। कई लोग जो है तो मसीह में आने के बावजूद भी वो शराब पीते हैं और दारू पीते हैं और बेविचार में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर से मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर से मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, अगर आज आप ऐसा जीवन जी रहा है, आप मसीह में नहीं है बल्कि एक खतरा में जी रहे। हालेलुया। आप स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो रहे बल्कि नरक के लिए तैयार हो रहे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बोलता है, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर की करुणा के निमित्त और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर से दुआ करना शुरू करेंगे, जैसे दाऊद अपना प्राण को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये दुनिया में प्राण बचाने के लिए नहीं है, ये दुनिया में एक दिन सब व्यक्ति मर जाएगा। मेरे प्रियो, मत्ती का किताब में लिखा है, शरीर और प्राण दोनों को नरक में डालने का अधिकार रखता है परमेश्वर। हालेलुया। नरक यानी आग का एक कुंड है, आग का एक झील है। हालेलुया। वो दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं उस आग में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस नरक में नहीं जाना चाहता हूँ परमेश्वर। क्योंकि दाऊद जानता है परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, परमेश्वर से गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का एक विशेषता है, परमेश्वर का एक विशेषता है, परमेश्वर का एक ऐसा स्वभाव है कि यदि अगर कोई उसके सामने अपने आप को क्षमा मांगे, यदि अपने आप को नम्र करे या अपनी गुनाहों को कबूल करे, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह निर्दय परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह जो है तो वो विरोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नफरत करने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पाप से तो नफरत करता हूँ लेकिन पापियों से मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया। इसलिए याकूब का पत्री में लिखा है, जो कोई अपना पाप को मान लेगा मैं उन्हें क्षमा करूँगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, चाहे उनका पाप लाल रंग का हो, मैं हिम का समान श्वेत करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए आज वचन को सुनने वालों, आप किस पाप
पाप में फंसे हैं, तो किस बुराई में आप गिर गया, तो आप किस बातों में टूट गया, तो आप किस बातों में परमेश्वर से दूर गया है, तो या आपको लग रहा है मैं मसीह में नहीं हूँ, तो अगर आपको लग रहा है मैं विश्वास से टूट गया हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, शायद अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, अब मुझे मसीह में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और इधर वही कह रहा है, हे यहोवा हालेलुया, और मेरे प्राण को बचा और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा करुणा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी करुणा को एक समय में नहीं बांध सकते हैं, एक चंगाई में नहीं बांध सकते हैं, उसकी करुणा अपार है। हालेलुया। अगर उसकी करुणा नहीं है तो हमें दुनिया में जी नहीं सकता। इसीलिए वचन इधर क्या लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होगा। अगर ये दुनिया में रहने के समय अगर मन फिरा करके हम प्रार्थना करेंगे, हम मन फिरा करके जीवन बिताएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक स्वर्ग देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक अनुग्रह देंगे, हमारे जीवन में एक बड़ा आशीष देंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर को हम समर्पण करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सुनने वाले को आशीष दे। सबको जय मसीह। मैं गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हमारे जितने भी मीटिंग में इस प्रार्थना को सुनने वाले, इस प्रचार को सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन को अनुग्रह और आशीष कर, कृपा कर आपके हाथ में सौंपते हैं। आशीष दुआ तुझसे मांगते हैं। प्रार्थना विनती सुने धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। मैं गॉड ब्लेस यू।